हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और मेरा नाम है ध्रुव गुप्ता और मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th 10th 11th 12th वालों के लिए वीडियो अपलोड करता हूं। और मैंने इससे पहले काफ़ी कुछ वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने क्लास 9th में नंबर सिस्टम और पॉलिनोमियल और लाइंस एंड एंगल्स और ट्रायंगल्स काफ़ी चीज़ें क्लास 9th में और 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन और मैंने 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ाता रहा हूँ और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन काफ़ी पढ़ाता रहा हूँ। ठीक है। और मैंने क्या है कि अभी क्लास 9th में कुछ समय पहले मैंने हेरोन फार्मूला के बारे में बात किया था। उसके काफ़ी बारे में मैंने बताया और जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनसीईआरटी में वो भी मैंने क्वेश्चन कराए हुए हैं। और अब मैं आपको क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो चैप्टर है उससे जो मैंने टॉपिक लिया है वो टॉपिक है आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। ठीक है। और मैंने इससे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वो काफी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बताएं और ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला के बारे में भी काफी कुछ बात की मैंने। तो उनमें क्या होता है कि उनमें हमको देते हैं फार्मूला दे देते हैं और फार्मूला से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ठीक है। ऐसे ही ये भी चैप्टर है। ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर का ही है टॉपिक, जिसमें हमें कुछ फॉर्मूले लर्न करने हैं और वो फार्मूला बेस्ड हमें काफी क्वेश्चन करने हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। और ये फॉर्मूला जो है ना, ये समझ लीजिए कि ये काफी आगे तक इम्पोर्टेंट है, काफी आगे क्लास में इम्पोर्टेंट है और आगे टॉपिक जो आने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड और इंटर में हमारे लिमिट हैं, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है और क्या बोलते हैं समाकलन है, इंटीग्रेशन जिसे बोलते हैं, डेरिवेटिव है, अवकलन बोलते हैं। इनमें भी काफी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन आते हैं, जिससे हम उसकी हेल्प से हम काफी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। तो हम इसमें सबसे पहले फॉर्मूला लर्न करेंगे और फॉर्मूला हम नंबर बाय नंबर हम लिख देते हैं और उसके बाद आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। तो मैं आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कराने वाला हूँ और कुछ सीबीएसई बोर्ड बेस्ड भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है। तो मैं दोनों भी लेके चलूंगा। देखिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पहले पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, काफी बच्चों को फॉर्मूला आते भी हैं और काफी बच्चों को नहीं आते हैं। ठीक है। तो हम बेसिक से लेके चलेंगे फॉर्मूला। ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूला होता है sin 2a। ठीक है। sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है। तो देखिए 2 sin a इंटू cos a। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद बात करते हैं हम sin 2a के बाद cos 2a। ठीक है। cos 2a में क्या है हमारा? cos 2a में हमारे 3 फॉर्मूले होते हैं cos 2a के। ठीक है। तो मैं इसमें क्या लिख देता हूं, ये पहला हो गया, पहला बताऊंगा, फिर सेकंड बताऊंगा और फिर थर्ड बताऊंगा। ठीक है। तीनों हमारे cos 2a के फॉर्मूला होंगे। ठीक है। तो cos 2a का सबसे पहला फॉर्मूला है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है। तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है cos 2a का, दूसरा क्वेश्चन है तो उसमें क्या होता है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ठीक है। तो तीसरा होता है इसका फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है। ये होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है। हमारे cos 2a के ये फॉर्मूले होते हैं। ठीक है। उसके बाद थर्ड बात करेंगे साइन का हो गया, cos का हो गया, फिर tan का। ठीक है। tan 2a, तो इसमें क्या होता है 2 tan स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस tan a। ठीक है।
अभी 2tan a 1 माइनस टेन स्क्वायर a ये होता है, ठीक है। 2tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर a, ठीक है। एक फॉर्मूला और होता है, ठीक है, साइन 2a का, ठीक है। इधर ही लिख लेते हैं सेकेंड पार्ट साइन 2a का, ठीक है। इसको हम लिखते हैं इसी फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। सेम टू सेम होता है 2tan a, बस क्या होता है कि यहाँ पे 1 प्लस लगा होता है टेन स्क्वायर, ठीक है, बस ये होता है, ठीक है। उसके बाद एक cos 2a का और होता है, इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पार्ट हो गया। cos 2a का एक फॉर्मूला और होता है, हाँ। तो इसमें बात हो रही थी कि sin 2a का इस तरह का भी एक फॉर्मूला होता है, और cos 2a का होता है एक 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। ये होते हैं फॉर्मूला, ये स्क्वायर लिखा है, ठीक है, ये भी स्क्वायर है, ठीक है। 1 माइनस टेन स्क्वायर है और 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ये होता है, ठीक है। अब क्या बात करते हैं, अब इसमें हम एक जैसे ये लिखा है ना, ये है ना, तो एक हम क्या कर सकते हैं कि जो साइन स्क्वायर ए है, ठीक है, साइन स्क्वायर ए नहीं, हम यहाँ बात करेंगे किसकी, ये वाला, ये काफी क्वेश्चन में आने वाला है, साइन स्क्वायर ए की, ठीक है। तो देखिए साइन स्क्वायर ए है अगर, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं cos 2a, और ये -1, बट क्या है कि हमें पॉजिटिव लाना होता है ना, तो ये लाएंगे तो 1 माइनस cos 2a, ठीक है, और अपॉन 2, एक ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, और एक इसी तरह का cos स्क्वायर a का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। cos स्क्वायर a का ये कैसा होगा, इसमें देखिए cos स्क्वायर है ना, ये cos 2a प्लस 1 अपॉन एक ये फॉर्मूला, ठीक है। तो इस तरह के फॉर्मूले हमारे आते हैं, ठीक है, जो हमें काफी यूज होने वाले हैं, तो लर्न करना है, ठीक है। अब मान लीजिए ये हम देख रहे हैं, इसमें एक चीज गौर की होगी, जो इसका एंगल है साइन कॉस टेन का, वो 2a के फॉर्म में है, किसके फॉर्म में है, 2a के फॉर्म में है। अब अब हम बात करेंगे किस फॉर्म में, अब हम बात करेंगे जैसे साइन a है, ठीक है, साइन a, तो साइन a का फॉर्मूला क्या होगा, अभी तक साइन 2a का फॉर्मूला होता था, अब साइन a का फॉर्मूला होगा 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2। बस इसमें आपने एक चीज गौर की होगी कि बस क्या है कि फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला तो सेम है, बस एंगल में क्या हो जाएगा, a बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी ये क्वेश्चन होंगे ना, इसमें जो हमारा cos 2a आ रहा है ना, इसलिए 2a है, तो देखिए cos 2a मतलब cos a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2, एक ये हो गया फॉर्मूला। और देखिए साइन का फिर से एक फॉर्मूला बन जाएगा, ये वाला साइन ए वाला 2 tan a बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a बाई 2, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला, तो ये भी हम कह सकते हैं cos a का क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, ठीक है। तो इसमें अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ हमें ये फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत है, और ये फॉर्मूला आपको लर्न हो गया तो बस जब a की बात होगी, जैसे 2a की जगह a है अगर, तो वहां पे हम जब फॉर्मूला रखेंगे तो फॉर्मूला में a बाई 2 ही लगाना है, ठीक है। बस छोटी सी बात है,
तो मैं ये फिर से नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या कर रहा हूँ कि इधर पे ये चीजें बस इसमें आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि इसके फॉर्मूले ए के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ए के फॉर्म में ये फॉर्मूले लिखना है। कहाँ तक? ये जितने फॉर्मूले मैंने अभी तक बताए हैं इनमें ऐसे ही इसमें a/2 के फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की कि क्वेश्चन किस तरह का आएगा। ठीक है, तो इसमें हमारे काफी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन सब क्वेश्चन बताना तो इतना इजीली है नहीं है कि हम सब कुछ बता देंगे और थोड़े से समय में। सब क्वेश्चन बताने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो काफी लोग बोर भी हो जाते हैं, है ना। तो हम सोचेंगे कि कम समय में ज्यादा नॉलेज हो जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे कि हम एक क्वेश्चन बताएंगे और उसी का जो सिमेट्रिक होगा, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम होगा, तो वैसे ही क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूं, एक क्वेश्चन है हमारा, लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन है 1 + sin 2 थीटा, 1 + sin 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा अपॉन 1 + sin 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, cot थीटा। ठीक है, हाँ, तो देखिए ये क्वेश्चन है हमारा। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे? तो हमें तो फॉर्मूला आता है सीधे सीधे। फॉर्मूला किसका आता है? हमें sin 2 थीटा का आता है, cos 2 थीटा का आता है ना। तो हम सीधे फॉर्मूला रखेंगे। तो हमें पहले क्या करना है, देखिए जो भी क्वेश्चन करना होता है तो एग्जामिनर को जो है, जैसे हम क्वेश्चन करते हैं तो एग्जामिनर को बस दिमाग लगाने की जरूरत ना हो, हम पूरा एक एक डिटेल से उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिससे कि उसको धीरे धीरे अपने आप एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि अच्छा इसमें ये फॉर्मूला यूज हुआ है। ठीक है, तो वो फॉर्मूला यूज हुआ है ये दिखाने के लिए हमें फॉर्मूला भी दिखाना जरूरी है। तो फॉर्मूला दिखाने के लिए क्या कहेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे किसका? sin 2a का। क्या होता है? 2 sin a इंटू cos a। और एक फॉर्मूला होता है cos 2a का, है ना। cos 2a का कौन सा फॉर्मूला लगा दें हम? तो देखिए साइन की उसमें है, तो हम सीधे हम साइन में लगा के देखते हैं। ठीक है, तो साइन में क्या था? 1 - 2 sin स्क्वायर a हो। अब देखिए रखते हैं, तो रख दें 1 + 2 sin a, 2 sin थीटा, क्यों? थीटा एंगल है ना, इंटू cos थीटा प्लस 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 2 sin थीटा, तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस 1 + 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमें ये आंसर लेके आना। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम? तो इसमें हम रखना चाहें तो देखिए 1 है ना, तो 1 को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं, लिख दिया, है ना। या हम देखिए ये 1 1 ऐड हो रहा है, पहले ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 1 1 2, 2 + 2 sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 + 2, ये 2 नहीं हो रहा, ये कट जाएगा, है ना। तो हमारा सिर्फ आएगा 2 sin थीटा
इंटू कॉस थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसमें हमारा क्या कॉमन हो रहा है, इसमें 2 कॉमन हो रहा है, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और इधर हमारा कॉमन हो रहा है किसका, इधर हमारा 2 का कॉमन हो रहा है। ओके, तो देखिए 2 का कॉमन हो रहा है, तो हम लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, ओके। अब यहां हम लिख सकते हैं इसको साइन स्क्वायर थीटा फिर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फिर प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इसको और अच्छे से देखते हैं। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये है, तो इधर देखिए साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो इसको ऐसे ही अभी रखते हैं, तो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा से ये साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, है ना। हमारा आएगा क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, अब हम क्या करें, इसमें हम कॉस थीटा इससे ले लेते हैं और इससे हम साइन थीटा ले लेते हैं। ठीक है, तो कॉस थीटा ले लिया, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये हो गया। यहाँ से हम ले लेते हैं साइन थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा ले लिया, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये हो गया। भाई साइन थीटा इससे निकाल दिया, तो ये कॉस थीटा और यहाँ साइन थीटा बचा, और यहाँ से हमने कॉस थीटा निकाल लिया, तो ये साइन थीटा ये कॉस थीटा बचा, है ना। ये और ये तो सेम है, बस क्या प्लस है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉट थीटा। समझ में आया, हेंस प्रूव्ड। देखिए मैं फिर से समझा देता हूं। ओके, ये क्वेश्चन कहता है कि ये इज इक्वल टू ये है, मतलब इसको सॉल्व करना है, ये लेके आना है ना। तो हमने क्या किया, हमें सीधे दिख रहा है साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा की फॉर्मूला, तो हमने फॉर्मूला पुट कर दिया। फॉर्मूला पुट करने के बाद यहाँ 1 1 जुड़ रहा है तो 2 लिख दिया, वो ऐसे लिख दिया हमने। तो यहाँ 1 1 कट रहा है, माइनस प्लस था इस वजह से, और फिर ये हमने वैसे ही रख दिया। फिर यहाँ 2 कॉमन हो रहा है तो 2 ले लिया, यहाँ 2 कॉमन हो रहा है तो 2 ले लिया। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया कि ये जो 1 है, इस 1 का हम लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, मैंने इससे पहले फॉर्मूला आइडेंटिटीज बताई है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो क्या 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं होगा, तो हमने 1 की जगह ये लिख दिया और ये रख दिया वैसे, और ये वैसे के वैसे रख दिया। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा माइनस था, यहाँ प्लस का, कैंसिल हो गया। उसके बाद ये हमारा क्या हुआ कि ये हमने वैसे के वैसे रख दिया, बस थोड़ा सा पोजीशन चेंज कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और ये वैसे ही रख दिया। उसके बाद क्या किया, यहाँ कॉस थीटा कॉमन है तो कॉस थीटा ले लिया, यहाँ साइन थीटा कॉमन है तो साइन थीटा ले लिया। तो ये और ये सेम थे इसलिए ये कैंसिल हो गया, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा।
ठीक है, ये हेंस प्रूफ हो गया। बस इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में, तो ये इंटर में भी पूछे जाते हैं। तो ये ना समझिए कि ये फर्स्ट ईयर का है तो इंटर में नहीं आएगा, इंटर में भी आता है, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है। अब मान लीजिए इंटर में भी नहीं आता, इंटर में भी ना आए, लेकिन आगे चल के क्लास में आएगा, कंपटीशन में आएगा, गवर्नमेंट नौकरी में आएगा, तो इसका यूज कहीं ना कहीं आ ही जाता है। ठीक है, और जो आप डेरिवेटिव पढ़ेंगे, अवकलन समाकलन, उसमें ये आएंगे तो उधर यूज होंगे, तो आपके ये कहीं से भी यूज हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको ये पढ़ने हैं। तो ये हो गया एक क्वेश्चन, ये नोट कर लेंगे आप। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा इसी तरह का, बस उसका लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था ये। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन एक लेते हैं। मैंने अभी फॉर्मूला बताया ना, वैसे ही देखिए 1 + sin θ - cos θ अपॉन 1 + sin θ प्लस cos θ इज इक्वल टू tan θ/2। तो देखिए ये क्वेश्चन भी उसी तरीके का है, बस क्या है कि ये चीज ऊपर थी, ये चीज नीचे थी, बस थीटा की जगह 2 थीटा था। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि a/2 के फॉर्म में लिखने के लिए कि फॉर्मूला 2 थीटा का ही लगाएंगे, बस क्या होगा कि जो एंगल होगा उसमें a/2 ही लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ साइन थीटा क्या हो जाएगा, 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2। ठीक है, ये हम ये इधर रखेंगे और cos θ की भी रख देंगे। क्या cos θ की क्या रखेंगे हम, 1 - 2 sin स्क्वायर θ/2। ठीक है, ये रख देंगे। ओके, अब ये दोनों पुट कर देंगे था, तो देखिए 1 + 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2 माइनस 1 + 2 sin स्क्वायर θ/2। देखिए ये माइनस है ना, तो माइनस अंदर जाके प्लस हो जाता है। ठीक है, ये माइनस, ओके, अपॉन। ठीक है, उसके बाद 1 + 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2, फिर प्लस 1 - 2 sin स्क्वायर θ/2। ओके, तो देखिए ये -1 है, ये +1 है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हम वैसे के वैसे रखेंगे, 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2 प्लस 2 sin स्क्वायर θ/2 अपॉन, फिर ये 1 1 2 हो जाएगा, फिर प्लस 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2। ठीक है, और माइनस 2 sin स्क्वायर θ/2। ठीक है, ओके, समझ आ गया ना कि 1 1 2 रख दिया है और ये सेम टू सेम हमने वैसे के वैसे रख दिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे क्या बढ़ेंगे कि 2 कॉमन ले लेंगे इससे और 2 इससे कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा sin θ/2 इंटू कॉस θ/2 प्लस 2 sin, ये 2 हट जाएगा, sin स्क्वायर θ/2 अपॉन 2 इससे ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस sin θ/2 इंटू कॉस θ/2 माइनस sin स्क्वायर θ/2। ठीक है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या है कि ये sin θ, यहाँ sin θ कॉमन हो रहा है तो ले लेंगे, sin θ/2 ले लेंगे, तो ये cos θ/2 कॉमन हुआ
वो बचा, यहाँ बचा साइन थीटा बाई 2 और अपॉन यहाँ पे हमारा कॉस, यहाँ पे भी हमारा कितना कॉमन हो रहा है, यहाँ भी हमारा साइन थीटा कॉमन हो रहा है। ठीक है, तो चलिए साइन थीटा कॉमन लेते हैं। नहीं, साइन थीटा कॉमन नहीं होता भाई, यहाँ पे अभी फॉर्मूला लगाएंगे ना, किसका, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इधर भी देखिए जो भी फॉर्मूला होगा, अगर वो किसका है 1 है, तो देखिए अगर सब में एंगल थीटा बाई 2 है तो हम थीटा बाई 2 लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्लस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तो साइन थीटा बाई 2 कॉमन था, है ना, तो ये तो कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, और यहाँ पे हमारा कॉमन क्या है, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ कॉस थीटा बाई 2 कॉमन है, कॉस थीटा बाई 2 कॉमन है, इससे तो ये कॉस थीटा बाई 2 हो गया, और यहाँ प्लस ये निकल गया तो साइन थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये सेम है तो कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू टेन थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, तो एक इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब 2 थीटा की जगह हमारा थीटा आ जाता है। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन हो गया। ओके, अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं छोटा सा, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ओके, तो देखिए क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू 3 बाई 2। ठीक है, तो हमें ये सॉल्व करना है और ये हमें लेके आना है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन कैसा होता है कि देखिए एंगल तो कुछ भी हो सकता है, एंगल तो कुछ भी हो सकता है, थीटा हो सकता है, ए हो सकता है, टी हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, मतलब थीटा हमारा कुछ भी हो सकता है, थीटा हमारा ये भी हो सकता है, थीटा ये भी हो सकता है, मतलब एंगल हमारा कुछ भी हो सकता है। तो अगर हमने थीटा की जगह ये रख दिया तो क्या कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर आपको ये चीज बहुत हार्ड लग रही है कि भाई इतना एक्सप्रेशन आपको डरावना लग रहा है, तो हम इसको डरावना नहीं बनाएंगे, इसको हम आसान बना देंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि a प्लस 2 पाई बाई 3 को b मान लेते हैं। ठीक है, और cos, और देखिए ये जो है a माइनस 2 पाई बाई 3 को c मान लेते हैं, मतलब ये b मान लिया और ये c मान लिया। ठीक है, और ये ऐसे ही रखा रहने दिया। ठीक है, ओके, तो देखिए अब क्या करेंगे हम कि कॉस स्क्वायर ए है, तो मैंने आपको कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? नहीं याद, हमें कह दीजिए हमें याद ही नहीं है, हम नहीं बता सकते। अरे तो कोई बात नहीं, आप कॉस 2a का फॉर्मूला बता सकते हैं। ऑफ कोर्स किसके फॉर्म में? कॉस के फॉर्म में। तो हमें पता है कि कॉस के फॉर्म में इस तरह का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इससे हम कॉस स्क्वायर ए निकाल देते हैं। कैसे? ये है तो ये -1 यहाँ जाएगा
तो प्लस का हो जाता है तो cos 2a प्लस 1 हो जाएगा, और ये फिर बचेगा 2 तो अपॉन में 2 हो जाएगा। तो हमारा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, है ना। तो क्या करते हैं कि हम इसकी जगह ये रख देते हैं। देखिए क्या बनेगा, cos 2a प्लस 1/2 अब प्लस, अब देखिए ये हमारा क्या है, b है, b है, मान लीजिए इधर b होता तो इधर भी b होगा a की जगह, मतलब a की जगह b लिखेंगे। तो हम यहाँ क्या लिख सकते, cos 2b प्लस 1/2, और इधर cos 2c प्लस 1/2, है ना। अब क्या है, यहाँ पे 2 कॉमन है हमारा हर जगह, तो 1/2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ हो जाएगा cos 2a प्लस 1 प्लस cos 2b प्लस 1 प्लस cos 2c प्लस 1। आपको इतना आसान कर दिया मैंने। अब ये 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, तो ये 3 हो गया, ठीक है। तो 1/2 है, हम लिख सकते हैं 3 प्लस cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, है ना, ये हो गया। अब देखिए ये तो ये रहा हमारा। अब हम क्या कर सकते हैं कि 1/2 है, 3 है प्लस, अब हम उसी तरीके से b की जगह हम ये रख देंगे, c की जगह हम ये रख देंगे उसी तरीके। तो देखिए a की जगह तो a ही रखा था हमारा, b की जगह हमारा क्या है, b की जगह हमारा ये है, तो हम लिख सकते हैं a प्लस 2π/3, और c की जगह क्या है, cos 2, c की जगह हमारा है a माइनस 2π/3, है ना। अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, तो ये देखते हैं। तो देखिए हम इसमें अगर हो सकता है तो हम इसमें क्या करेंगे, ये जो 2 है ये 2 इसमें आ जाएगा, ये 2 इसमें आ जाएगा, है ना, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो 1/2 3 प्लस cos 2a प्लस, है ना, इसमें हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे हो जाएगा, तो cos 2a प्लस 2 2 जा 4π/3 प्लस cos 2a माइनस 4π/3, ठीक। तो इतना आपको समझ में आया है। इसमें कोई हमने कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं किया है। इसमें हमने क्या किया है कि भाई cos 2a का फॉर्मूला है, तो हमने पक्षांतर करके इस तरह हमने बना लिया। बनाने के बाद हमने क्या किया कि cos स्क्वायर a की जगह हमने ये रख दिया, cos स्क्वायर b तो मतलब a की जगह b रख दिया बस, और cos स्क्वायर c मतलब a की जगह c रख दिया। और हमने क्या किया 1/2 का कॉमन ले लिया, तो ये पूरा ऊपर का बच गया, है ना, ऊपर का हो गया। ठीक, अब क्या हुआ कि हमारा 1 1 1 3 हो रहा है, तो 3 रख दिया प्लस, ये सब ऐसे कर दिया। फिर हमने उसी तरीके से b की वैल्यू रख दी, c की वैल्यू रख दी, और रखने के बाद क्या किया 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब इतना कर दिया, इसके आगे मैं ऊपर इरेज कर रहा हूँ, फिर नीचे से प्रोसेस जारी कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, cos a प्लस b का लगा सकते हैं, यहाँ भी cos a प्लस b का लगा सकते हैं। तो देखिए 1/2 तो ये ऐसे ही रहा, 3 प्लस cos 2a तो cos 2a रहेगा, प्लस cos a प्लस b का फॉर्मूला आपको याद होगा कि cos a इंटू cos b, प्लस का होता है तो बस माइनस हो जाता है, cos a इंटू cos b, cos b मतलब 4π/3 माइनस sin a
साइन ए मतलब साइन 2a इंटू साइन 4π/3, ठीक, प्लस आगे यही कर देता हूं, कॉस ए इंटू कॉस बी 4π/3, ठीक है, इंटू साइन है, वो इंटू नहीं, माइनस का है तो बस प्लस हो जाता है, साइन ए फॉर्मूला है, मैं लिख रहा हूं साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है, ये हमारा। तो देखिए इसमें क्या है कि ये देखिए इधर माइनस का है और इधर हमारे ये प्लस का है, तो माइनस प्लस हमारे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारे ये बचे हमारे, ठीक है, तो देखिए 1/2 हो गया, 3 हो गया, प्लस cos 2a, ये ऐसे ही रहेगा। अब देखिए यहाँ cos 2a, ये देखिए cos 4π/3 है, तो 4π/3 का मतलब क्या होता है 180/3, तो 3 6 जा 18 है ना, 3 6 जा 18, तो 24 0 है ना, ये होता है। ओके, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि इसमें हम एंगल बना सकते हैं, ठीक है। तो हम देखिए एंगल कैसे बनाएंगे, अभी हम ये वैसे की वैसे रख देते हैं, cos 4π/3 फिर प्लस cos, तो ये तो दोनों है ना, तो ये जुड़ जाएगा, है ना, जुड़ गया, 2 cos a cos b, बट हमने 2 sin a sin b का फॉर्मूला सुना है, cos a cos b का नहीं, तो इसलिए ये नहीं चेंज होगा, ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, में 1/2 है, ठीक है, बस 3 प्लस cos 2a प्लस 2 cos 2a है ना, इंटू cos है, अब 4π तो 4 इंटू 180/3, तो 3 6 18, ठीक है। तो मैं यहाँ इरेज करता हूँ, ठीक है। देखिए थोड़ा सा तो लेंथी तो होगा, लेकिन हम अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो हमारा आंसर 100% आता है। तो 2 cos 2a इंटू cos 240, ठीक। अब हमने भाई cos 90 का फॉर्मूला सुना है, cos 90 की वैल्यू सुनी है हमने, cos 60 की वैल्यू सुनी है, पर हमने भाई 240 की वैल्यू नहीं सुनी। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं cos 240 है, तो हम लिख सकते हैं इसको 180, तो 180, तो 240 180 0 और 14 में 8 गया तो 6, ओके। तो देखिए हम इसको हम लिख सकते हैं 1/2 3 प्लस cos 2a प्लस 2 cos 2a इंटू cos को लिख सकते हैं हम 180 प्लस क्या थीटा, थीटा मतलब 60, 180 प्लस 60 कितना होता है 240, ठीक है। अब ये देखिए सॉल्व हुआ। अब देखिए इसमें क्या है कि 1/2 3 प्लस cos 2a प्लस, अब 2 cos 2a तो रखा है। अब हमने देखिए cos 180 प्लस 60, तो cos 180 प्लस थीटा है ना, तो 180 प्लस थीटा मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू जो होती है वो निगेटिव होती है, तो निगेटिव मतलब यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, नहीं यहाँ ऐसे अभी रहेंगे यहाँ, तो हमारी cos और cos में 180 में कुछ cos ही रहता है, तो cos 60 ये चीज होगा, ठीक, ओके। तो 1/2 3 प्लस cos 2a माइनस है ना 2 cos 2a और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
बचेगा cos 2 है, cos 2 है, ये भी कैंसिल। तो हमारा कितना आ रहा है, हमारा 3/2 आ रहा है। तो ये हमारा हैंस प्रूफ। तो भाई इस तरह हम क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा सबसे हाई लेवल का क्वेश्चन था। कहने का मतलब है, अगर मैं कहूं तो ये हमारा हाई लेवल वाला क्वेश्चन था, है ना, लॉन्ग में क्वेश्चन था इसका। ठीक है, तो हमें इसको कैसे सॉल्व करना है पता चल गया। ठीक है, उतनी प्रोसेस बता दी थी। उतने के बाद हमने क्या किया कि ये हमने रख दिया और हमने फॉर्मूला खोल दिया था किसका, cos a प्लस बी का। एक फॉर्मूला खोल दिया था और एक खोल दिया cos a माइनस बी का। ठीक है, तो जो cos a माइनस बी का होता है तो उसमें हम बीच में प्लस आता है माइनस, मतलब अपोजिट साइन होता है cos में, और वो माइनस वो प्लस था तो ये माइनस हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इसको कैंसिल कर दिया, प्लस माइनस थे, और ये हमारा सेम है तो जोड़ दिया। जोड़ने के बाद cos 2 है। अब ये है तो पाई की वैल्यू हमें पता है 180 होती है, तो हमने कैंसिल करके ये हमने डिग्री में बना। अब ये हमें 240 की तो पता नहीं, लेकिन हमें पता है कि हम cos 180 प्लस थीटा लिख सकते हैं। और 180 प्लस थीटा मतलब 180 के आगे थर्ड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू जो होती है वो निगेटिव होती है। तो देखिए निगेटिव हो गई, और cos 60 रख दिया, और cos 180 में चेंज नहीं होता, 90 होता तो cos का साइन हो जाता है, बट ये 180 है, इस वजह से ये चेंज नहीं हुआ। तो cos रख दिया, और फिर थीटा तो 60 डिग्री रख दिया, और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, बट ये माइनस प्लस माइनस हो गया और फिर कैंसिल हो गया, फिर हमारा 3/2 आया। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आई कि हम इसको कैसे बनाते हैं, ये चीज आपको नहीं समझ में आई, तो मैंने इसकी भी वीडियो बनाई हुई है, तो आप जाके उसमें देख सकते हैं कि हमें ये कैसे, इसको हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में मैंने आपको बताया हुआ है। और अगर आपको नहीं मिल रही वीडियो तो आप प्लेलिस्ट जाके चले जाइए। प्लेलिस्ट में मैंने चैप्टर वाइज आपको एक एक चीज समझाई हुई है उसमें। ठीक है, तो आप उसमें प्लेलिस्ट में जाके उसमें देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही, डाउट हो रहा है, कमेंट कीजिए। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी हुई है, व्हाट्सएप लिंक। ठीक है, तो उसमें ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, और उधर पे आप मुझसे उसमें जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उसमें काफी आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके, तो चलिए ठीक है, ओके बाय।